यदि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और हमारे लक्ष्य के बारे में भी हमेशा सकारात्मक सोच रखें तो हमें परिणाम भी सकारात्मक मिलते हैं। यदि हम अपने लक्ष्य को लेकर नकारात्मक सोच रखें तो हमें नकारात्मक ही रिजल्ट या परिणाम मिलता है। इस चीज़ को मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और ये कहानी उस महाभारत काल की है। एक बार क्या होता है कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर जो सत्यवादी माना जाता है इस पूरे वर्ल्ड में, और एक दुर्योधन, उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अपने एक शिष्य को बोलता है कि उन दोनों को मेरे पास आने के लिए बोलो। तो शिष्य द्रोणाचार्य की बात सुनकर तुरंत भागा दौड़ा उन दोनों के पास जाता है और कुछ पलों के बाद में उनके पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में द्रोणाचार्य का जो संदेश था उनके पास वो बोल देता है, और ये बात सुनकर दुर्योधन और युधिष्ठिर तुरंत अल्पकाल में ही द्रोणाचार्य के पास आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि गुरुजी फरमाओ आपका क्या आदेश है। उसके बाद में द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आज मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा, लेकिन आपको बता दूं जो प्लानिंग थी उस परीक्षा की वो द्रोणाचार्य के दिमाग में कई दिनों से वो चल रही थी। उस प्लानिंग को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। सबसे पहले दुर्योधन को बोला द्रोणाचार्य जी ने कि तुमको हस्तिनापुर में जाना है और सबसे अच्छा से अच्छा जो सबसे सहनशील, धैर्य और दयालुता का भाव रखे, हमेशा परोपकार कार्य करे, उस व्यक्ति को तुम्हें ढूंढ कर लाना है मेरे पास, और ये कार्य करना होगा तुम्हें सूर्यास्त से पहले। दुर्योधन ये काम सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है, मुझे बहुत ही आसान है। और अब बारी आती है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को बोलता है द्रोणाचार्य जी कि तुम्हें हस्तिनापुर में जाना है और तुम्हें इस संसार का सबसे बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाना है, और साथ में तुम्हें उस प्रकार का व्यक्ति ढूंढ कर लाना है जो हमेशा नकारात्मक सोच रखता हो, निर्दय काम करता हो, और जो कार्य नकारात्मक रूप में आए वो करता हो, वो व्यक्ति तुम्हें मेरे पास लाना है। इतना सुनकर दोनों द्रोणाचार्य के शिष्य चल पड़ते हैं हस्तिनापुर की ओर। चलते चलते तीसरा पहर हो जाता है, सूर्य अस्त होने ही वाला होता है, लेकिन उन दोनों का जो परीक्षा थी, मतलब दुर्योधन को जो अच्छा आदमी ढूंढना था वो उनको नहीं मिलता है, और युधिष्ठिर को जो बुरा आदमी, जो बुरा व्यक्ति ढूंढना था वो नहीं मिलता है। तो दोनों सूर्यास्त से पहले आ जाते हैं, लेकिन वो भी खाली हाथ। और जब द्रोणाचार्य इस अवस्था का कारण पूछता है उन दोनों से, तो सबसे पहले दुर्योधन अपना जवाब देता है कि इस संसार में सारे ही बुरे व्यक्ति हैं, जो कोई क्या करने में तुला है, कोई क्या करने में तुला है, मतलब सारे नकारात्मक कार्य कर रहा है। और बात बताऊं मैं युधिष्ठिर की, क्योंकि दोनों गए थे हस्तिनापुर में, लेकिन बात करूं युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर को एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। युधिष्ठिर ने बोला कि मुझे पूरे हस्तिनापुर में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि सारे व्यक्ति कोई किसी का भला कर रहा है, कोई किसी का बिना हित के परोपकार कार्य कर रहा है, कोई दयालुता का भाव बना रहा है, और सारे लोग मुझे सकारात्मक मिले। तो इन दोनों ने बारी बारी से अपना रीजन बता दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुर्योधन था वो हमेशा अपने दिमाग में और अपने माइंड में नकारात्मक सोचा करता था। और एक बात करूं युधिष्ठिर की, वो एक सत्यवादी व्यक्ति था जो कभी झूठ नहीं बोलता था। वो हमेशा सकारात्मक चीज़ों से अपने माइंड की संरचना कर रखा था, और हमेशा सकारात्मक सोच रखता था हर नेगेटिव चीज़ में भी। तो उसके बाद में फिर पता चला कि जो जैसा सोचेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। जैसे आपने सोचा कि ये चीज़ मुझे
नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपने एक नकारात्मक विचार रखा तो आपको एक नकारात्मक ही परिणाम मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए और हमेशा हमारे जो माइंड का संरचना है उसको इन पॉजिटिव विचारों से गूंजना चाहिए, तभी हम एक पॉजिटिव इंसान हो पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।